साहित्य का प्रश्न केवल कला का प्रश्न नहीं रह जाता, यह नागरिकता, नैतिकता और मानवता का प्रश्न बन जाता है। क्योंकि साहित्य केवल सौंदर्य नहीं रहा, हमेशा केवल सौंदर्य नहीं रहा, साहित्य सत्य की स्मृति भी है। वह इतिहास की झूठ को चुनौती देता है, वह भीड़ के शोर में अकेले आदमी का दुख बचाए रखता है, वह सत्ता के आदेश के सामने मनुष्य की आवाज़ को जीवित रखता है। और यही कारण है कि हर दौर की तानाशाही, हर डर का व्यापारी सबसे पहले कवि से, लेखक से, बुद्धिजीवी से डरता है। आज़ादी के समय जब प्रतिबंध था सीधे सीधे ब्रिटिश सत्ता को चैलेंज देने का, तब मुझे याद है हमारे कोर्स में एक कविता थी। देखिए, मैं भी आपसे बात करते करते कवि का नाम भूल गया। कविता के बोल मुझे याद हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चौंच खोल चुपते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। बाकी संवाद को धन्यवाद। कविता याद आ गई बात करते करते, कवि का नाम अभी भी भूला हूँ, शायद निराला जी की है, याद ही नहीं आ रहा है। बहरहाल, हर डर का व्यापारी सबसे पहले लेखक से डरता है, कवि से डरता है, बुद्धिजीवी से डरता है, किताब से डरता है, सवाल से डरता है। तो आज का मेरा सवाल है, क्या यह सचमुच डर का समय है? और इसी पर मैं आपकी टिप्पणियाँ, आपके विचार सुनने को आतुर हूँ। ये सब पाखी पत्रिका में भी प्रकाशित किए जाएंगे। और यदि ये सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये सचमुच डर का समय है, यदि ये समय डर का है, तो साहित्य उसमें क्या भूमिका निभा रहा है? क्या लेखक डर रहा है या डर को लिख रहा है? क्या साहित्य प्रतिरोध कर रहा है या समायोजन? और सबसे जरूरी, क्या शब्द अभी भी स्वतंत्र हैं या वे भी अनुमति के मोहताज हो चुके हैं?